गैस लेक्चर 17 हमारा पैटर्न मैचिंग है, रेगुलर एक्सप्रेशंस पार्ट 3। इसमें हम फाइंड ऑल के मेथड को देखेंगे। सर्च का मेथड आपको याद होगा, लेकिन सर्च के मेथड की एक लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख लीजिए, इस पूरी स्ट्रिंग में सर्च का मेथड क्या करता है, जब इसके जी उसको पहला मैच मिला यहाँ पर इस आउटपुट में वो इसको ले आया है, लेकिन ये जो सेकंड मैच है इसको नहीं लाया। इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये भी तो मैच होता है ना, बट वो जस्ट जो पहला मैच मिला है उसको ले आए। इस लिमिटेशन को आप कैसे पूरी कर सकते हैं, वो आप फाइंड ऑल मेथड के ज़रिए, वो जितने भी मैचेस होंगे इस ये जो रेजिक्स आपने यहाँ पर बनाया है ना, इस रेजिक्स की जो यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा होगा इसके मुताबिक जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी मैचेस होंगे उनको उठा के ले आए। अब यहाँ पर कितने मैचेस है, एक मैच ये है, एक मैच ये है, इन दोनों की स्ट्रिंग्स बनाएगा। ये देखें स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है, और इसको लिस्ट के अंदर डालकर ले आए हैं। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आपको आउटपुट में मिलेगी फाइंड ऑल के मेथड में, लिस्ट ऑफ, ठीक है, स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, बट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आउटपुट उस वक्त आएगी जब जहाँ पर ग्रुपिंग ना हो। अब इसमें देखें ये कोई ग्रुप नहीं है, अगर ग्रुपिंग हो जो हमने लास्ट में देखा था, जैसा कि इसमें देखें ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है। अगर ग्रुपिंग हो जाए तो ग्रुपिंग के केस में क्या होगा, आपको जो आउटपुट मिलेगी ना, लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी। कैसे, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी लिस्ट आउटपुट में आएगी, ये एक लिस्ट होगी, फिर टपल्स कितनी बनेगी, जितने आपके मैचेस होंगे। यहाँ पर एक मैच ये है और एक मैच ये है, यहाँ पर 1 1 2 2 नहीं, ये 4 टाइम्स 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 9 9 और 9 ये आएगा, ठीक है, ये गलती से लिखा गया। तो लिस्ट ऑफ टपल्स आपकी 2 टपल्स हैं, ठीक है, एक टपल ये और एक टपल ये बनी है। अब ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आपके इसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, एक ये स्ट्रिंग 2 ये और स्ट्रिंग 3 ये। इसी तरह इसमें भी 1 2 और 3 स्ट्रिंग्स ये, ठीक है जी। तो इस तरह आपका फाइंड ऑल का मेथड काम करता है। ग्रुप विद ग्रुप्स याद रखें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आपको आउटपुट में मिलेगी, और विद जो अगर ग्रुप्स होंगे तो लिस्ट ऑफ टपल्स ऑफ स्ट्रिंग्स आपको आउटपुट में मिलेगी। अच्छा, करैक्टर क्लासेस, इनको आप रट्टा मार लें, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और /d का मतलब क्या है, 0 to 9 आपके न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है, और कैपिटल D होगा तो इसका उल्ट होगा, यानी इसका नेगेटिव, कि इनके अलावा कुछ। इसी तरह /w को देखें कि वो कोई भी आपका लेटर, यानी एनी लेटर, न्यूमेरिक डिजिट या अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो सकता है, और अगर कैपिटल W होगा तो इसका उल्ट होगा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल s स्पेस टैब और न्यू लाइन करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल S होगा तो वो आप इसका उल्ट होगा, ठीक है जी। अब जैसे इस केस में देखें, /d प्लस का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स, एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स होंगे पहले, फिर स्पेस होगी, और फिर आपके जो W किसको रिप्रेजेंट करता था, लेटर, न्यूमेरिक डिजिट्स या अंडरस्कोर्स पर मुश्तमिल एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस मैच को देखते हुए फाइंड ऑल में एक मैच ये मिला, एक ये और ये सारे यानी मैचेस ही हैं। अगर आप ये सारे देखें ना तो ये सारे मैचेस करता जाएगा, और चूंकि इसका ग्रुप नहीं है तो अब ये देखें सारों की, इसकी भी स्ट्रिंग बनाई, इसकी भी, और इसी तरह ये सारे इन सब की स्ट्रिंग बनाई, और आपको आउटपुट में भी क्या मिल गया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आउटपुट में मिल गया है। आप अपनी भी करैक्टर क्लास बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे वॉवल्स की एक क्लास बनी हुई है, आप ये चेक करें, AEIOU है, कैपिटल AEIOU, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर दे देते हैं तो ये एक करैक्टर क्लास बन जाएगी। और फाइंड ऑल से अब इस स्ट्रिंग में क्या आया है, जितने के आपके वॉवल्स होंगे ये यहाँ पर देखें, वो आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के तौर पर आउटपुट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं स्मॉल a to z, कैपिटल A to z और 0 to 9 अगर इस करैक्टर क्लास में लिख दूं तो ये क्या करेगा, ये लोअर केस को मैच करवाएगा, ये अपर केस को मैच करवाएगा,
और 0 to 9 किसको, नंबर्स को मैच करवाएगा। ठीक हो गया जी। और करेक्टर क्लास 0 to 5 का मतलब क्या है, 0 to 5 डिजिट्स को मैच करवा दो। क्लियर हो गई जी चीज़। अच्छा नेक्स्ट है जी, अगर आप यहाँ पे ये वाला साइन दे देते हैं, पता नहीं अब इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं क्या, अब मुझे इसका नाम नहीं याद, बट इस साइन को अगर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपने करेक्टर क्लास बनाई है उससे पहले दे देते हैं तो ये उसका उल्ट करेगा। पहले ये क्या था कि इस स्ट्रिंग में से वॉवल्स लेके आ रहा था, वॉवल्स के अलावा बाकी सबको लाएगा। तो ये देखें करेक्टर्स में आपको वॉवल्स के अलावा आउटपुट में सारे मिल रहे हैं। डॉलर और अब दो साइंस आपको पता होने चाहिए, एक ये डॉलर का और एक यही एंगल वाला। ठीक है, अगर ये एंगल का साइन लगा के आगे आप करेक्टर्स को लिख देते हैं, ठीक है, अपने इस रेजिक्स की ऑब्जेक्ट बनाते हुए रीड आउट कंपाइल के मेथड के अंदर, तो क्या होगा कि वो जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसमें से क्या करेगा, मैच में देखें, मैच में आपको क्या मिलेगा, पहला वर्ड आपका हेलो होना चाहिए, तो वो इस स्ट्रिंग में से हेलो उठा कर ले आया। अगर इस स्ट्रिंग में हेलो स्टार्ट में नहीं होगा तो आपको आउटपुट में नन मिलेगा। तो देखें आउटपुट में नन मिला है ना, तो ये ट्रू हो रहा है। अच्छा, एंड पे डॉलर का मतलब ये कि इसका जो एंड है वो एक सिंगल डिजिट न्यूमेरिक से होना चाहिए। इस केस में देखें ये मैच किया तो यहाँ से ये इस स्ट्रिंग में 2 को मैच करवा के ले आया, लेकिन यहाँ पे जब 42 था तो यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं था तो आपको नन मिला है जो कि आपके आउटपुट है। ठीक है जी, तो करेक्ट कैरेट, और इसको कैरेट कहते हैं जी, ये अब मुझे याद आ गया, कैरेट और डॉलर साइन, इसका आपको पता होना चाहिए। आगे है जी डॉट वाला, डॉट वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ये बड़ा अहम है। अब मैंने डॉट AT लिखा है तो वो क्या करेगा, AT से पहले वाला एक सिंगल करेक्टर उठा लेगा और साथ AT को लगाएगा, और जो है ना, यानी AT से पहले वाला एक करेक्टर मिलाकर जो है ना 3 करेक्टर्स बन जाएंगे, जितने भी मैच उसमें होंगे उठा लाएगा। अब इस स्ट्रिंग में देखिए AT से पहले C है, इसको उठाएगा, AT से पहले H है, इसको उठाएगा, सेट को उठाएगा। अब ये देखिए फ्लैट है लेकिन वो इससे पहले एक सिंगल AT से पहले सिर्फ L है, इसको उठा रहा है, और MAT, इन सब को उठाकर उसने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाई है और ये आपको आउटपुट में मिल गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखिए डॉट स्टार के ज़रिए अगर आप सब कुछ मैच करवाना चाहते हैं, जैसे कि इस केस में देखें ना उसने लैट को ले आया, फ्लैट को नहीं लाया। अब देखिए आप यू वांट टू मैच एवरीथिंग विद डॉट स्टार, ठीक है, तो डॉट स्टार के ज़रिए आप इसको हासिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा जो यहाँ पर इसमें रेजिक्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसने यहाँ से इसको मैच करवाया है और यहाँ से इसको मैच करवाया है, लेकिन यहाँ पर देखें 2 ग्रुप्स भी बन, ये ब्रैकेट में है ना, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ये 2 ग्रुप्स बन गए। इसमें एक मैच ये आया है ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का मैच क्या आता है ये, और यहाँ पर ही देखें प्रिंट, जब मैंने उनको प्रिंट करवाया है तो अब वही चीज़ें आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी यहाँ पर मिली हैं। अच्छा जी, डॉट स्टार, अब ये देखें डॉट स्टार, ठीक है, और डॉट स्टार को अगर एंगल ब्रैकेट्स में आप दे देंगे तो देखें जो स्टार्ट वाली एंगल ब्रैकेट होगी और ये एंड वाली, अब ये मुझे नाम नहीं आता जी, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला, तो अगर मैं एंगल ब्रैकेट कह रहा हूँ, रॉन्ग कह रहा हूँ तो आई एम सॉरी, ठीक है। टू सर्व मैन फॉर डिनर, अब ये देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन उसने क्या किया, स्टार्टिंग वाली ली और एंड वाली ली और इसको आउटपुट में दे दी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं नॉन ग्रीडी रेजिक्स चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं जो पहला और आखिरी वाला ये एंगल ब्रैकेट वाला है वही मुझे लेना है, तो इस डॉट स्टार के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो देखें वो क्या करेगा, जो ही उसको ये मैच मिला है, ठीक है, वो इसको ही ले ले, नेक्स्ट वाला नहीं ले रहा, तो ये नॉन ग्रीडी रेजिक्स है, ठीक है, तो ये आउटपुट में दे रहा है। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमने पहले भी देखा था ग्रीडी रेजिक्स बनेगा, ठीक है, तो इट विल मैच एवरीथिंग। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि डॉट स्टार में, अब आप ये देखें डॉट स्टार के ज़रिए मैं, अब डॉट स्टार के ज़रिए एवरीथिंग आपकी जो कुछ भी है ना उस सारे को उठा कर ले आएगा, ठीक है। तो बट जो स्लैश एन है यानी न्यू लाइन करेक्टर है उसको ये नहीं उठाता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप री डॉट डॉट ऑल के मेथड को यूज़ करेंगे इसके एंड पे, तो फिर क्या करेगा, फिर वो इसको भी आउटपुट में उठा लाएगा, ठीक है।
डॉट स्टार का मतलब क्या है, एवरीथिंग। अब यहाँ पर भी एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे उसकी लिमिटेशन क्या थी, /n आ रहा था, तो यहाँ पे जाके वो रुक गया, ठीक है, और आपके आउटपुट में इतना ही आया। लेकिन जब हमने डॉट ऑल को यूज़ कर लिया तो वो /n वाले यानी न्यू लाइन करेक्टर्स जो थे उनको भी उसने ले लिया और आउटपुट में ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, केस सेंसिटिव मैचिंग के, अब ये देखिए यहाँ पे आपने स्मॉल कैप्स में स्मॉल लेटर्स हैं आपके सारे, लेकिन यहाँ पे मैचिंग में वो केस इनसेंसिटिव कर रहा है कि वो केस को नहीं देख रहा कि ये स्मॉल लेटर्स हैं, जब बिग जस्ट मैच करवा कर ले यार। तो अगर आप केस इनसेंसिटिव, बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव मैचिंग होगी, लेकिन अगर आप केस इनसेंसिटिव मैचिंग चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क रहे, तो आप री.आई के मेथड को यूज़ कर लीजिए, तो ये केस इनसेंसिटिव मैचिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि इसमें देखें ये आपकी जो मैचिंग हो रही है इस सारे के ऊपर, यहाँ पर ये कैप्स में है हालांकि सारा, लेकिन आपकी जो रेजिक्स था, रेजिक्स में कैप्स नहीं स्मॉल थे, लेकिन आउटपुट में आपको दे रहा है। अब सब का मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब का मेथड क्या है कि सब्सटीट्यूट, यानी आप अब ये देखें, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है रेजिक्स का, एजेंट स्पेस /w+, ठीक है। तो W का मतलब क्या है कि एक सिंगल आपका कोई भी लेटर, न्यूमेरिक डिजिट या फिर आपका अंडरस्कोर, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 तो ये है, और साथ क्या होगा, एजेंट होगा, सही है। अब इसको क्या किया हमने, डॉट सब का यहाँ पे मेथड यूज़ किया, पहले इसमें सेंसर्ड दे दी है, तो इसकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, सेंसर्ड से। अब एजेंट को यहाँ पर मैच किया, एजेंट आ गया, फिर स्पेस के बाद अब ये देखें नेक्स्ट करेक्टर स्टार्ट हो रहा है WW से प्लस, अब ये पूरा मैच हो रहा है इसकी वजह से, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेंसर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। गेव द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स टू, अब फिर एजेंट आया है, फिर मैच आया है एजेंट बॉब की जगह क्या आ रहा है, सेंसर्ड आ गया है, ठीक है जी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर इसका कमाल दिखाते हैं। अब देखें एजेंट एज इट इज़ यहाँ पर मैच हुआ, ठीक है। अब ये ग्रुप बन गया, अब ये देखें ये हमारा ग्रुप 1 है। अब ये ग्रुप 1 के अंदर जो चीज़ मैच होगी ना, ये एक /w का मतलब है कि यहाँ से सिर्फ सिंगल एक करेक्टर को मैच करेगा, यानी सिर्फ ए को मैच करके ला रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन में बता दिया /1 और बाकी सारे ***, तो वो जस्ट जो पहला करेक्टर मैच किया ना उसको ला रहा है। अब ये मैचिंग, अब यहाँ पर /w स्टैरिक मैच करेगा, ठीक है, लेकिन कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी ये जो आउटपुट में ना सारे ये यहाँ पर 4 टाइम स्टार, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें एजेंट कैरल, तो एजेंट कैरल का C को कैप्चर किया है, एजेंट ईव के E को कैप्चर किया है, तो आपको ये सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 7 4 टाइम स्टार। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।